नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आरपी। फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डीमर्ट। यस, सीधा पॉइंट टू पॉइंट। तो देखिए, डीमर्ट में एक्चुअली क्या हो रहा है, क्यों मतलब इतने बेहतरीन नतीजों के बाद भी स्टॉक गिरावट की ओर भाग रहा है एंड पिछले काफ़ी समय से रेड जोन में बंद हो रहा है। श्री राधा कृष्ण धमानी द्वारा रन एंड फाउंडेड कंपनी है एवेन्यू सुपरमार्केट, जिसे हम कहते हैं डी मार्ट। वन ऑफ द बेस्ट कंपनी हम कह सकते हैं, बेस्ट मॉडल पे काम करती है। अच्छा खासा इसका क्वार्टरली टू जो नतीजे थे वो अनाउंस किए गए, अच्छा खासा प्रॉफिट है। 8 से 10 ऐसे नए स्टोर भी इन्होंने इस्टेब्लिश किए ऑल ओवर इंडिया में। एंड जिस सेगमेंट में डील करते हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस है कि जितने लोग आएंगे उतना इनका बिजनेस बढ़ेगा। एक ऐसा कोई ट्रेंडिंग या फिर सीजनल बिजनेस नहीं है, मतलब जो बेसिक नीड है फॉर द पीपल उस टाइप का बिजनेस है। हर चीज़ यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, दैट टू फॉर रीज़नेबल प्राइस। सभी को पता है, काफ़ी लोगों ने विजिट भी किया होगा आपके लोकल डीमार्ट शॉप में, जो स्टोर में। तो भी देखिए काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट है। ऑलमोस्ट हेल्दी जो 74 to 75% जो आंकड़ा है परसेंटेज, ये प्रमोटर्स के पास है। वेल मैनेज्ड कंपनी है। फाउंडर हिमसेल्फ इज़ ए डाउन टू अर्थ पर्सन, श्री राधा कृष्ण धमानी जी। इवन दो स्टॉक इज़ ट्रेंडिंग बिलो, मतलब ग्रीन जोन में बंद होने की जगह पर रेड जोन में बंद हो रहा है। और देखिए आज अगर हम ट्यूसडे की बात करें, आपके सामने है, थोड़ा अपसाइड करूँगा, आपके सामने है ऑलमोस्ट 2.5% की गिरावट थी। एंड स्टॉक का भी जो प्राइस है 4788। रिटर्न्स की बात करेंगे, नो डाउट सभी को पता होगा। अगर मैं 5 ईयर्स पुराना अगर रिटर्न्स की आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा तो देखिए रॉकेट की तरह भागा है, नो डाउट। रिटर्न्स देखिए 676%। सुपर रिटर्न, सुपर कंपनी। बट देन क्यों ऐसे स्टॉक गिर रहा है बढ़ने की जगह पर? क्या यहाँ से और गिरावट हमें देखने को मिलेंगी? क्या हमारे पास जो क्वांटिटी है हमें बेचकर निकल जाना है? ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सभी से विनती करता हूँ कि वीडियो कंप्लीट अवश्य देखिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी जानकारी की ओर। तो ये रहा आपके सामने जानकारी है। तो देखिए क्या कहने हैं, क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए अभी जब कोई एक बेहतरीन कंपनी होती है और उसमें अगर गिरावट, अच्छे नतीजे, अच्छे मैनेजमेंट के बाद भी अगर गिरावट होती है तो चीज़ों को मतलब खंगालना आवश्यक है कि क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है और हमारा एनालिसिस क्या है, या फिर उनके ट्रेंड या कंपनी की तरफ से कमेंट्री क्या है। दिस ईच एंड एवरी फैक्टर और एस्पेक्ट्स हमें जानना आवश्यक है। देन ओनली वी कैन कम टू नो एज ए इन्वेस्टर कि वेयर वी कैन हैव दिस स्टॉक इन पोर्टफोलियो। बनाए रखना है पोर्टफोलियो में स्टॉक को या फिर बेच कर निकल जाना है। ट्रेडर की तो बात यहाँ पर मैं नहीं करूँगा, जो भी है इन्वेस्टर, छोटे या बड़े, फॉर लॉन्ग टर्म। बात क्या है? टू डीमार्ट दिस इज़ नथिंग अनयूजुअल। आज 10 brokerage all will agree the stock is richly valued. Many DOM shares in the past have predicted a steep fall in the DMart shares, but the retail stock kept on flying. तो देखिए अभी क्या कह रहे हैं यहाँ पर, 10 ब्रोकरेज है, नाम नहीं है उनका, बट 10 ब्रोकरेज अगर कह रहे हैं तो कुछ हमें देखना आवश्यक है और बात करना ज़रूरी है। डीमार्ट दिस इज़ नॉट द अनयूजुअल, ये कह रहे हैं कि ये अनयूजुअल नहीं था। दिस इज़ व्हाट ऑल वी आर टॉकिंग सिंस पास्ट कपल ऑफ डेज या मंथ की डीमार्ट में गिरावट या फिर एक करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। ये डिस्कशन पहले से हो रहा है, ये कह रहे हैं। ठीक है, कारण क्या है भाई, क्यों गिरावट की ये बात करते रह रहे? कंपनी अच्छी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो वैल्यूएशन पे दिक्कत है। यहाँ पर है देखिए, ऑल विल एग्री द स्टॉक इज़ रिचली वैल्यूड, मतलब जो स्टॉक का प्राइस है, मतलब जो वैल्यूएशन है स्टॉक का, विच इज़ वेरी रिच, काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण इन्हें ये अनुमान लगा रहे थे कि यस गिरावट या फिर करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, विच इज़ नाउ स्टार्टेड एज़ पर ये 10 ब्रोकरेज जो है। ठीक है, आगे क्या है? आगे भी देखिए एक ब्रोकरेज है जिनकी राय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो मैं खुद मतलब अचंभा रह गया हूं कि जब ये इनका
टारगेट मैंने देखा है और अभी करंट प्राइस जो स्टॉक का है ये है HDFC सिक्योरिटीज़। तो देखिए क्या कह रहे हैं भाई साहब, HDFC सिक्योरिटीज़ हैज़ सेल कॉल ऑन एवेन्यू सुपर मार्केट विद द टारगेट प्राइस ऑफ ₹2700। करंट प्राइस है लगभग 4800 और ये भाई साहब बात कर रहे हैं 2700 रुपये इसका प्राइस टारगेट है, यानी वहाँ तक गिरने का ये अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ एवेन्यू सुपर मार्केट इज़ 4800 एंड ये बता रहे एस्टिमेटेड जो गिरने की गिरावट कहाँ तक जारी रह सकती है 2700, यानी लगभग 50% यहाँ से गिर सकता है। ये कौन कह रहा है? HDFC सिक्योरिटीज़। इससे पहले 10 ब्रोकरेज ने कहा था कि गिर सकता है और हम अनुमान लगा रहे थे ये अनयूजुअल है और गिर रहा है, कोई नई बात नहीं है। HDFC सिक्योरिटीज़ कह रहा है 2700 तक गिर सकता है। उसके बाद देखिए मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहता हूँ। देखिए फंडामेंटली सबको पता है किस तरीके से कि ये कंपनी मैनेज की जाती है और इनका बिज़नेस क्या है। एक बल्क से ये जो भी प्रोडक्ट्स है, जैसे ऑल टाइप्स अभी ये लोग प्रोडक्ट बेचते हैं, चाहे आप हॉस्पिटलिटी यानी खाने पीने की कोई चीज़ हो, कपड़े हो, पेय पदार्थ हो, ईच एंड एवरी चीज़ यहाँ पर हमें मिल जाती है डीमार्ट में विद रीज़नेबल प्राइस कंपेयर टू अदर जो भी मार्केट में बेचा जाता है रिटेलर्स के द्वारा या फिर किसी भी अदर स्टोर्स के द्वारा। तो ये लोग क्या करते हैं, बल्क में जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, मान लीजिए अगर कोई एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, हल्दीराम है तो वहाँ से ये डायरेक्टली कंपनी से ख़रीद लेंगे बल्क में, एंड जो भी बल्क में लेंगे तो येस डिस्काउंट भी उन्हें मिलेगा, एंड देन दे विल कीप ऑल दिस थिंग्स इन दियर स्टोर, या फिर अभी ऑनलाइन भी अवेलेबल है, वहाँ से सेल करते हैं, जिसके कारण जो फुटफॉल होता है, मतलब जो ज़्यादा लोग जितने जाएंगे जितना ख़रीदारी होंगी एंड जो मार्जिन रहता है बेच का, ये प्रॉफिट उनका है। तो आंकड़े क्या है, फाइनेंशियली आंकड़े लॉन्ग टर्म के लिए तो देख सकते हैं पिछले क्या हुआ था, जो लेटेस्ट नंबर है वो देखना आवश्यक है। फॉर द क्वार्टर एंडेड जो सेकेंड क्वार्टर है उसके कंपनी रिपोर्टेड एक कंसोलिडेटेड टोटल इनकम ऑफ ₹7,860 करोड़, तो ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का कंसोलिडेटेड इनकम है, अप 49 पॉइंट ऑलमोस्ट 50% अप है। लास्ट क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ ₹5,214 करोड़ एंड अप 45% फ्रॉम द लास्ट ईयर सेम क्वार्टर टोटल इनकम ऑफ ₹5,358 करोड़। तो देखिए कंपनी रिपोर्टेड नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ₹417.76 करोड़ इन द लास्ट क्वार्टर। तो देखिए ये जो नंबर है यहाँ पर देखिए अप है, ऑलमोस्ट 50% का जंप है, इनकम में है या प्रॉफिट में है कंपेयर अगर हम करेंगे। तो अगर आंकड़े देखिए उतने डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ, आंकड़े इनके आपने और अगर डिटेल में देखेंगे विथ ऑल द एस्पेक्ट्स जो भी डिटेल्स देखते हैं हम लोग फंडामेंटली, वहाँ पर आपको पॉजिटिव दिखाई देंगे, कोई नेगेटिव एस्पेक्ट्स आपको नहीं दिखाई देगा। तो कारण क्या है? कारण देखिए यहाँ पर हमें गौर करना है, फिर से मैं बता रहा हूँ 10 ब्रोकरेज बता रहे और इवन यहाँ पर ये HDFC सिक्योरिटीज़ का ये जो टारगेट है 2700, विच इज़ वेरी मतलब डरावनी बात है कि यहाँ से 50% की गिरावट एक्सपेक्ट कर रहे हैं करेक्शन। तो क्या ऐसा हो सकता है? तो देखिए ये स्टॉक मार्केट है फर्स्ट ऑफ ऑल, यहाँ पर हम कोई व्यक्ति मतलब चाहे कितना भी अगर पंडित हो या फिर ज्ञानी हो रिलेटेड टू द स्टॉक मार्केट को प्रेडिक्ट करना विच इज़ इम्पॉसिबल। तो येस बट ऐसे भी हम लोग नहीं बैठ सकते कि ठीक है उन्होंने बता दिया तो हम खरीदते ही जाएंगे, गिर रहा है खरीदेंगे, तो एनालिस करना ज़रूरी है। तो मैंने इससे पहले भी बताया कि देखिए फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टोर से ओपन कर रहे हैं, एक बेहतरीन मैनेजमेंट है, एंड जो बिज़नेस में ये लोग ये बिज़नेस आगे इसी तरह बढ़ते रहेगा। और आपको पता है जिस तरह हमारी पॉपुलेशन रेंज है, जो बाइंग हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है डे टू डे, तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। यस एक एज अ कॉज ऑफ कंसर्न अगर मुझे लग रहा है कि कहाँ पर कंपटीशन, क्योंकि मार्केट में देखिए काफ़ी ऐसे अदर प्लेयर्स है, रिलायंस रिटेल है या फिर काफ़ी ऐसे स्पेंसर्स है या फिर आप रत्नदीप है जो इस फील्ड में है ऑलरेडी, तो वहाँ से इन्हें कुछ टक्कर मिल सकती है, क्योंकि ये ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर एवरी जगह पर मतलब शॉप है, अगर आप छोटे शॉप ले लीजिए या फिर बड़े
जो बड़े रिलायंस रिटेल है या फिर अन्य रत्नदीप है जैसा मैंने बताया, तो कंपटीशन आगे बढ़ेगा, तो इस कंपटीशन में सस्टेन कर आगे बढ़ना थोड़ा टफ हो सकता है इन फ्यूचर, अगर लॉन्ग से लॉन्ग टर्म अगर हम बात करेंगे। ठीक है। तो देखिए यस, बट अगर करंट लेवल से अगर हमें ख़रीदना है या फिर वेट एंड वॉच करना है तो वेट एंड वॉच करना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं यहाँ से 3 से 4 साल तो यस बने रह सकते हैं, बट स्टिल एक बार रिव्यू करना आवश्यक है। अगर पैसे बनाना है एज ए इन्वेस्टर तो इससे अच्छे भी स्टॉक अवेलेबल है मार्केट में। इसी फील्ड में जाना है आप रिलायंस ले सकते हैं, इसमें भी बने रह सकते हैं। बट अभी देखिए जो मार्केट के एक्सपर्ट्स है, जो ब्रोकर्स है, उनकी राय अगर सही में अगर साबित हो गई तो मतलब यहाँ से और गिरावट हमें देखने को मिल सकती है। तो 1-2 दिन अगर नई बाइंग करना चाह रहे तो एक 1 वीक या 2 वीक का टाइम लीजिए और वेट कीजिए कि क्या हो रहा है, हमें पिक्चर क्लैरिटी मिल जाए। ठीक है, तो लेकिन फंडामेंटली देयर इज़ अ गुड कंपनी, आगे भी प्रॉफिट येस बने रह सकता है। जिस तरह मार्केट से रेस्ट्रिक्शंस उठ रहे, लोग बाहर निकल रहे एंड अभी दिवाली आ रहा है, फेस्टिवल सीज़न है, क्रिसमस है, न्यू ईयर है, तो डेफिनेटली इनका जो सेलिंग कैपेसिटी, जो सेल्स नंबर रहेंगे वो नेक्स्ट क्वार्टर में भी अच्छे ही रहेंगे, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, बट एज ए इन्वेस्टर पैसे बचाना है तो अलर्ट रहना है। तो आशा करता हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।